बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, सारे मुआहदे टूट गए आज। इसराइल ने गजा पर स्ट्राइक कर दिया और बे इंतहा फलस्तीनियों को इस वक्त मार दिया है। और आप इमेजिन करें कि तारीख का बदतरीन मामला इस वक्त सामने आया है कि इसराइल ने गजा में जो स्ट्राइक किया है वो सारे मुआहदे तोड़े हैं। अब मामला सिर्फ जा रहा है ग्रेटर इजराइल की जानिब। ये जरा सबसे पहले उनसे पूछे ना कि जिन्होंने ये मुआहदे करवाए हैं। और ट्रंप ने, आप देखिए क्या कहा, अमेरिका ने सीधा कतर को कह दिया है और इसराइल ने कह दिया कि जी हमास ने हमारे फौजियों को मारा है, लिहाजा ये सारे का सारा मामला। देखिए, ये बात तो पहले ही सबको पता थी कि इसराइल ने ये मुआहदा तोड़ना ही तोड़ना, उसने स्ट्राइक करना ही करना है। ये सब धोखा था और ये होना था, ये धोखा ही होना था। उसने अपने कैदी रिहा करवाने थे। और आप देखेंगे, अब आप ये बात लिख कर रख लीजिएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपको समझना कि क्या होने वाला है। गजा पर होगी बमबारी, सारे गजा के लोगों को मारेंगे, वापस निकालेंगे, वो मुल्क छोड़कर जाएंगे हमास के नाम पर। और उसके बाद एग्जैक्टली यही पैटर्न आपको वेस्ट बैंक में नजर आएगा। अब बस वो टाइम आ गया है। और उसके बाद जो इसराइल बमबारी करेगा, लड़ाई करेगा, सब कुछ, अब वो हमास को क्या, हर चीज को खत्म करेंगे। और उसके बाद जंगें होंगी, ग्रेटर इजराइल होगा और पूरी दुनिया के अंदर तबाही होगी। अब आप बताइए जरा कि इजराइल कहां पर खड़ा है। होना तो ये चाहिए था ना, सिंपल सूरत हाल ये थी कि कैदी रिहा हो गए, उसी वक्त इसराइल की सारी फौजें यहां से निकल जाती, ये मुआहदे हो गए। लेकिन वो प्लान ही नहीं था। आप देखिए, ये बात किसी को ढकी छुपी है थी, जिन्होंने 2-2.5 हजार साल इस दिन के लिए इंतजार किया था। अब आपको ये बात समझ आई है कि क्यों नेतन्याहू जब ये पार्लियामेंट के अंदर गया ट्रम्प, और वहां पर वो खुश था, वो असल में ट्रैप था सबका कि देखिए उन्होंने कह दिया अपने रिहा करवाने थे कि इसराइल की सड़कों पर जो एहतजाज होता है वो एहतजाज होना बंद हो जाए, इसराइल की सड़कों पर एहतजाज ना हो, कैदी रिहा हो जाए हमारे, और उसके बाद हम टका कर मारे इनको। और अब ये काम होने के लिए जा रहा है। अब जरा सुनिए क्या हुआ है। उधर इसराइल की फौजों को ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि आप जंग छिड़ दें और वो गजा में हर तरह से बमबारी करें। अब रही बात कि जी जिन्होंने मुआहदों पर साइन किए, जो ट्रम्प को मसीहा बना रहे, कोई जंग बंद नहीं होनी थी, सब फ्रॉड था, ये सब कहानियां थी। जंगें ऐसे थोड़ी बंद होती हैं, ये तमाशा। अब जरा सुनिए इस वक्त अगला जो मामला क्या आने वाला। देखिए, उन्होंने इल्जाम लगा दिया और ये सारी सूरत हाल होगी कि जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सारे का सारा मामला हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब इसराइल का ऑर्डर जारी किया गया है कि आप गजा के जो बाकी लोग हैं उनको भी ठिकाने लगाएं और उसके बाद जल्द अज जल्द वेस्ट बैंक में जाएं, वेस्ट बैंक में जाएं, वहां पर जाकर ऑपरेशन शुरू करें। और अब कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। अब इसराइल ने कह दिया है, ट्रम्प के साथ उनका प्लान यही था। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, आज आप देखेंगे नेतन्याहू ने एक और बात कह दी है। उसने कहा जी अब हमारी जो ईरान से जंग है वो खत्म नहीं हुई, यानी अब हमने उनसे हिसाब किताब अपना पूरा चुकाना है। तो आप ये सोच लें, देख लें, आपके सामने ही है सब कुछ कि वो गजा में खत्म करेंगे जंग को, कभी भी नहीं। और उसके बाद वो जा रहे ईरान। असल में ट्रम्प के साथ नेतन्याहू का प्लान ही यही था कि ट्रम्प असल में बनना चाह रहा था मसीहा। वो बताना चाह रहा था मैंने गजा जंग बंद की, वो होनी नहीं थी गजा जंग, ये वक्ती तौर पर एक धोखा था जो हो गया। अब जंग बंद हुई और उसके बाद कैदियों का तबादला हुआ। अब कम से कम इसराइल की सड़कों पर एहतजाज इस मामले में नहीं होगा कि कैदियों को ले आए, क्योंकि उनके कैदियों का मामला हो गया क्लियर। देखिए, आप एक सिंपल सी बात थोड़ी सी समझे। इसराइल की कंपनियों ने, इसराइल की रियल स्टेट कंपनीज ने, डेवलपर्स ने, वहां पर उन लोगों ने गजा के साहिलों की बुकिंग ऑलरेडी कर ली है, बेच दिया है। आपको पता है स्काई विलाज वो बना रहे हैं फौजियों के लिए और सबके लिए, उन्होंने ऑलरेडी बेचना शुरू कर दिया है। अब आप एक बात बताइए कि जो बायर्स हैं वो कौन है। वो बाहर बैठे हुए हैं, उनका भी ताल्लुक इसराइल से मोस्टली। उन सबको पता है कि इसराइल ने अगर गजा की, यानी लैंड भी एलोकेट कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, सब कुछ हो गया है। अब आप सोचे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये लोगों को थोड़ी समझ बात नहीं आती। वो ट्रम्प को जो हम लोग सारे इस्लामिक कंट्रीज मसीहा बना रही थी ना। आप एक बात बताएं, अगर नेतन्याहू ने इस जंग को कभी बंद करना तो गजा को खंडर क्यों करता। गजा को उसने खंडर सिर्फ इसलिए किया था ताकि हम इसको दोबारा से रीबिल्ड करके अपने लोगों के लिए बनाए। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, आपको पता है, ऑलरेडी सेल शुरू कर दिया इन्होंने, सेलिंग
प्लॉट्स और उन्होंने अपार्टमेंट, स्काई विलास, फ्यूचरिस्टिक सिटी बना रहे 2035 के लिए। उन्होंने 2035 में इसको ऐसा शहर बना रहे हैं जो वो चाहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का शहर या हज़रत दाऊद के दौर का शहर, वो इसको बनाना चाहते हैं। फ्यूचरिस्टिक सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस हो, फिजा में गाड़ियाँ चल रही हों, सब कुछ, और पता नहीं क्या कुछ वो बनाना चाहते जो उन्होंने नहीं बताया। ये असल में उनका प्लान है। और अगर गजा को वो खंडर ना करते, अब आप सोचिए गजा के लोगों को अगर निकाल कर वो इन बिल्डिंग्स में रहना था, उन्होंने इसको तबाह करना था हमास के नाम पर। तो अब वो मामला सामने आ गया है। अब देखिए इस वक्त क्या सूरत हाल है कि इसराइल ने जो प्लान किया है वो प्लान है इससे भी ज्यादा खतरनाक, कि यहाँ पर तो अब उन्होंने नहीं छोड़ना। अब ट्रम्प कहेगा जी मैंने तो डील नहीं करनी, अब मजीद जो मैंने करना था वो मैंने कर लिया। बार बार तो ट्रम्प ने नहीं ना इसराइल आना, वो कहेगा यार मैंने तो जो डील कर ली थी कर लिया, अब आप लोग जानो, आपका काम जाने, आपने कैसे इसको मैनेज करना है मुझे नहीं पता। रही बात कंट्रीज की, उन्होंने कतर को कह दिया हमास ने किया, हमास कह रहा हमने नहीं किया, वो कह रहे हैं जी इसराइल ने किया, और ये पता सबको है। ये दोनों सूरत हाल हो चुकी हैं वाजिया, और ये धोखा होना था। अब व्हाट नेक्स्ट, अब अगला मरहला जरा सुनिए। ये अब लड़ाई अब फैलने वाली है शाम तक। अब ये लड़ाई फैलेगी अगले मुल्कों तक, और ये बढ़ते बढ़ते अब ईरान के साथ ये होने जा रही है बहुत बड़ी लड़ाई। ये सबसे पहले आप समझ लें। अब उन्होंने प्लान क्या किया है कि जो बड़ी बड़ी ताकतें इसराइल की राह में रुकावट ला सकती हैं, मिसाल के तौर पर देखिए इसराइल ने बैतुल मुकद्दस और ये मुकद्दस मकामात की तरफ आना है। जब ये सारा मामला होगा तो प्लान क्या है? प्लान ये है कि जब इसको गिराना है तो मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से आएगा रिएक्शन। तो जो बड़ी कंट्रीज है, पॉसिबिलिटी है जो स्ट्राइक बैक कर सकती हैं, उनको ठिकाने लगाना है। किसी मुल्क में रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाना है, किसी को तबाह करना है, किसी को कुछ करना है, उनको सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम कंट्रीज में किसी से खतरा है सबसे ज्यादा, तो बस सिर्फ एक बड़ी कंट्री है जिससे उनको खतरा है, और उसका नाम है ईरान। उनको पता है कि ईरान के मिसाइल हमारी तरफ हैं, और ईरान का जहाँ तक मामला है उसमें वो पुराना उनका रिजीम चेंज नाकाम हुआ था, वो आ रहे हैं दोबारा वहाँ पर। तो उन्होंने ईरान को अगर उन्होंने फतह कर लिया जो उनका प्लान है, तो ये ज़हन में रखिएगा फिर इराक उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, उनके लिए शाम मुश्किल नहीं होगा, लिबनान मुश्किल नहीं होगा, उर्दन नहीं मुश्किल होगा, मिस्र नहीं मुश्किल होगा, तुर्की में मुश्किल नहीं होगा, और बाकी कंट्रीज। ये आप देखेंगे वन बाय वन हर मुल्क के अंदर अब आपको फसाद होता हुआ नजर आएगा। ये बढ़ते 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 मामला कहाँ तक जाएगा उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ट्रम्प इस वक्त मसीहा है इसराइल का, और जो उन लोगों ने इसराइल के लिए कर दिया इन्हें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो कोई भी नहीं कर सकता था। नेतन्याहू ने ट्रम्प के साथ डील ये फाइनलाइज की थी। वो चाह रहा था कि मैं डील ब्रेक करूं, मैं दुनिया में कहूं मैंने जंग बंद की है, और उसके बाद हम इसका इल्ज़ाम हमास पर लगा देंगे कि जी इन लोगों ने सारे का सारा काम किया है। देखिए दो चीज़ें ज़हन में रखें, ये जो इस गजा मॉडल है ये ईरान में भी अप्लाई होने वाला है। इसराइल ने असल में एग्जाम्पल सेट कर दी है कि हमने इस गजा मॉडल को पूरी दुनिया में जहाँ चाहेंगे हम इसको अप्लाई करेंगे, और हम इसको आगे लेकर चलेंगे। ये लोग जो सारे खुश हो रहे थे ना, बड़े खुश हैं। आप बताइए कहाँ है वो नकात? इसराइल की फौजों ने विड्रॉ करना था, अब कहाँ पर जा रही है? आप सोचिए आज उन्होंने, उनके मिनिस्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि जंग शुरू हो गई है। तो जंग आपने किसके साथ करनी है? यानी आप ये सूरत हाल है कि असल मसला ये होना चाहिए था कि मुस्लिम ममालिक उनकी फौजें वहाँ पर होती, इसराइल को आप यहाँ से निकालते। जिस दिन तबादला हो रहा था कैदियों का, उनके साथ साथ इसराइल की फौजों को वहाँ से निकालना था, और मुस्लिम कंट्रीज वहाँ पर जाकर गजा की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देती। सवाल ही पैदा नहीं होता गजा के अंदर वो ये काम करें। अब ये जंग फैलेगी पूरी दुनिया में। आज तुर्की ने कहा कि जी जंग पूरी दुनिया में फैलेगी। भाई फैलनी है ये कोई यानी आप सोचे मुस्लिम कंट्रीज को उसने छोड़ना है, उसे ग्रेटर इसराइल बनाकर रहना है। ये जो कतर के अमीर ने रिसेंटली अपनी तकरीर में कहा था यूनाइटेड नेशन में कि वो ग्रेटर इसराइल बनाने वाला है, तो आप बताइए कि कितनी मुस्लिम कंट्रीज ने इस पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए मीडिया के ऊपर। किसी और ने नहीं बात की, कतर के अमीर ने बात की है। तो आप बताएं कि उसके बाद की सूरत हाल क्या? कतर ने मुआहदा साइन कर लिया था अमेरिका के साथ। देखिए इस वक्त क्या मामला है इसको आप समझे। मुआहदे को छोड़े आप, इसराइल गजा को नहीं छोड़ेगा ना वेस्ट बैंक, वो पूरा फलस्तीन ले जाएगा। आप बताएं मुसलमानों की फौजों और मिसाइल और उनकी एयरफोर्स ने क्या करना है? सीधी तरह डिक्लेयर कर दे कि भाई इसराइल के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। या तो ये मामला हो जाए, या फिर आप जाकर वहां पर लड़ें।
ये मजम्मतें, ये तकरीरें, ये फलाना, ये इनसे कुछ भी नहीं होना। ये आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। और नेतन्याहू आ रहा है ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए, और उसके सारे वो ममालिक फिक्र करें जो इनके नक्शे में आते हैं ग्रेटर इसराइल के। तो ये मामला यहाँ तक नहीं रुकना, और ना ये सूरत हाल यहाँ पर किसी सूरत रुकती हुई हमें नजर आ रही है। और यही वो वजह है कि तबाही इस लेवल तक पहुंच चुकी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।